सिलाई के साथ साथ घर के काम किस तरीके से मैनेज करती हूँ। आज आपके साथ ईद स्पेशल मीठे की रेसिपी शेयर करूँगी। आप ईद पर बनाएं और मेहमानों को खुश कर दें। टाइम मैनेजमेंट की कुछ टिप्स शेयर करूँगी, तो व्लॉग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। व्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए अपना व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हो खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके साथ जो है ना वो मीठे की रेसिपी शेयर कर दूँ, क्योंकि ईद करीब है और सबके घर में लाजमी मीठा बनता है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और कम वक्त में तैयार होने वाली खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 किलो दूध लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया है ताकि दूध जल्दी बॉयल हो जाए। यहाँ पे मैं दूध बॉयल करने के लिए रख दूँगी। जितनी देर में मेरा दूध बॉयल होगा मैं घर के और काम कर लूँगी। अच्छा, आपके साथ जो है ना मैं ये शेयर कर दूँ, अभी गैस बहुत ज़्यादा स्लो आ रही है, तो इस वजह से मैंने स्लो चूल्हे पे जो है ना दूध बॉयल करने रख दिया है। यहाँ मैंने जी लिए थे 1 पाव से कम चावल, इसको मैंने भिगो दिया था। अब जो है ना इसको मैं पीस लूँगी। चावल का एक हम पेस्ट बना लेंगे बिल्कुल बारीक सा, कि हम जब खीर के अंदर ऐड करें तो वो जो मोटे मोटे मुँह में आते हैं ना चावल, वो ना आए। इस बात का आपने ख्याल रखना है। बिल्कुल पानी जैसा पेस्ट बनाना है। आपकी खीर जो है ना बहुत ज़्यादा थिक भी हो जाएगी और जो है ना मुंह में भी आपके चावल ना आएंगे। जब तक मैं चावल ब्लेंड कर रही हूँ, आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। वीडियो अगर मेरी किसी भी स्टेप पे आपको अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे चावल ब्लेंड करने के बाद मैं आ गई दोबारा अपनी सिलाई मशीन पे बैठ गई। मेरी रमज़ानों में रूटीन है सिलाई मशीन यानी कपड़े सीने की, कि मैं जो है ना 8 बजे बैठ जाती हूँ। जो है ना 8 बजे से मैं जो है ना 3 सवा 3 या 3:30 या हद से हद 4 बजे तक जो है ना वो सिलाई करती हूँ। उसके बाद जो है ना मैं अपने रूटीन का काम करती हूँ। शहरी में जो है ना मैं सारे कामों से फ्री हो जाती हूँ, किचन वगैरह सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जो है ना 1-2 घंटे सो जाती हूँ। फिर उसके बाद जो है ना मैं अपनी सिलाई वगैरह लेके बैठ जाती हूँ। और यहाँ पे जो है ना मैं बहुत ही प्यारा सूट डिज़ाइन कर रही थी, स्टिच कर रही थी। पहले मैंने डिज़ाइन वगैरह किया, अब मैं स्टिच करने बैठ गई थी और बहुत ज़्यादा प्रिंट खूबसूरत था। तो मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ, मेरा देखें रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। छोटी मोटी जो मेरी आदतें हैं, हैबिट्स हैं, उसकी वजह से मेरा रूम साफ़ सुथरा रहता है। तो इस वजह से जो है ना मुझे सुकून मिल जाता है। साथ साथ सिलाई भी कर रही थी और यहाँ जो है ना दूध में बॉयल भी आ गया था। अब जितने भी चावलों का पेस्ट हमने बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, आपको मैं सॉरी अगर मेरी आवाज़ में थोड़ा मसला हो रहा हो, क्योंकि मेरे गले में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। इस वजह से जो है ना वो डेली व्लॉग नहीं आ रहे। बहुत तकलीफ़ है। अगर किसी बहन को पता हो कि किस तरीके से मेरी ये तकलीफ़ जाएगी, खांसी भी इतनी ज़्यादा है और गले में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। तो आपसे साथ मैं क्या शेयर कर रही थी, जब आप चावल डालेंगे ना तो चावल जो है ना वो एक साथ जमा होने शुरू हो जाएंगे, यानी गुठले टाइप के जो होते हैं ना वो बनना शुरू हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, आपने फ्लेम को स्लो रखना है। इस तरीके से आप हर घर में मौजूद होता है। आपने जो है ना इस तरीके से चावल को मिक्स करना है ताकि आपके चावल जो है ना वो गुठले नहीं बने और बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स भी हो जाए। अब चावलों को अच्छी तरीके से मैश करने के बाद जो है ना मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने चीनी ऐड कर दी है। इस तरीके से आप करेंगे ना, आपके चावल जो है ना कभी भी गुठले नहीं बनेंगे और आपकी खीर बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो बनकर तैयार होगी। अच्छा, यहाँ पे खीर मैं जो है ना बांटने के लिए बना रही हूँ। आज जो है ना मैं खीर बांटूँगी और जो है ना गली में और बाकी जो है ना नानी वगैरह की तरफ। अब यहाँ पे जो है ना फ्लेवर को दुगना करने के लिए मैं कस्टर्ड पाउडर ऐड करूँगी। ये वनीला का फ्लेवर है और इससे इतनी ज़बरदस्त खीर बनी थी। इतना ज़्यादा आपने नहीं लेना, आपने थोड़ा सा लेना है। ये 2 टेबल स्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर लिए थे और पानी पूरी यानी कि ये प्याले में पूरा पानी भर लूँगी। अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। कोई भी मोटा लम्स या गुठली टाइप की होती है ना वो ना बने। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी मोटा लम्स ना हो, वरना फिर जो है ना मुंह में मोटे मोटे लम्स आएंगे ना तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। अब आपने कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद ना अच्छी तरीके से इस तरीके से मिक्स करना है कि आपका जो कस्टर्ड है वो मोटा मोटा ना रहे, यानी कि लम्स ना बने। आपने यानी 2 से 3 सेकंड जो है ना इस तरीके से मिक्स करना है ताकि अच्छी तरीके से मिक्सिंग भी हो जाए और कोई मोटी जो है ना वो गुठली वगैरह ना बने। और ये देखें मज़ेदार सी हमारी खीर जो है ना वो बननी स्टार्ट हो गई।
गई है और ये थिक होनी भी स्टार्ट हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। और जो है ना अब मैं इसका जो है ना वो चूल्हा बंद कर दूँगी, ताकि जब ये ठंडी हो जाएगी ना और मज़ेदार जो है ना वो गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे अब मैंने जो है ना खीर मेरी तैयार हो गई थी, चूल्हा में बंद करके आ गई थी। मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा करी। मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करूँगी, देखिए मैं सिलाई के साथ साथ ना ये सारे काम भी जो है ना वो करती हूँ, नमाज़ भी पढ़ती हूँ, कोई मैं दिखावा नहीं कर रही। और जो है ना उस नमाज के बाद जो है ना मैं सारे किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ। यहाँ सूट भी स्टिच हो गया था और अब इसको मैं तय करके भी रख दूँगी। यानी कि मैं जो है ना 3 बजे फ्री हो जाती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना मैं मशीन वगैरह अपनी सारी उठा के रखती हूँ। पहले मैं नमाज़ अदा करती हूँ ताकि टाइम जो है ना वो निकल ना जाए। तो मैं यानी सुबह 8 बजे से जो बैठती हूँ वो मैं 2:30-3 बजे तक बैठती हूँ। उसके बाद जो है ना मैं अपने घर के सारे काम वगैरह करती हूँ। अभी ये खीर बना रही हूँ ना, इसी तरीके से जो है ना मैं अबिया का खाना भी बनाती हूँ। अबिया का रोज़ा था तो इस वजह से अबिया को जो है ना वो मैंने खाना नहीं दिया था। वैसे मैं खाना भी बनाती हूँ और जो है ना वो मैं छोटे मोटे काम करते रहती हूँ, जैसे बफ़के से उठना, थोड़ा रेस्ट करना, कमर को सीधा कर लेना यानी कि लेटना थोड़ी देर। तो इस वजह से ना मैं यानी बिल्कुल परफेक्ट रहती हूँ। मेरे जो है ना वो थकन ज़्यादा नहीं होती। अब जो है ना मैंने मशीन वगैरह उठा दी और अब जो है ना मैं रूम की सफाई वगैरह सब कर लूँगी जो काम करने वाले होते हैं। इस टाइम मैं अपने कमरे की सफाई करती हूँ क्योंकि मेरा कमरा साफ़ सुथरा होता है। मैं रात में जो है ना छोटी छोटी आदतें अपना लेती हूँ, जैसे गद्दियाँ वगैरह सेट कर ली, सुबह में से बिस्तर उठाती हूँ और जो है ना वो मैं जगह पे लगा के मैट्रेस को खड़ा कर देती हूँ ताकि मेरा कमरा साफ़ सुथरा रहे। अब यहाँ पे जो मैंने कपड़े वॉश किए थे उनको जो है ना तेल लगा के अलमारी में सेट कर दूँगी। और जो है ना वो इसलिए ताकि ये जो बिखरा हुआ नज़र आ रहा है ये भी ख़त्म हो जाए। जो काम करने वाले होते मैं फ़ौरन से कर लेती हूँ, ये नहीं मैं कल पे डाल दूँ, क्योंकि करने मुझे ही है और मेरा एक कमरा है। अगर मैं इस तरीके से फैला के रखूँगी तो वो कमरा नहीं लगेगा, स्टोर ज़्यादा लगेगा। सफाई सारी हो गई, टाइम देख लें 4:15 हो रहे हैं और रूम मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। अच्छा, आज जो है ना वो लेट हो गई, वैसे 3:45 3:30 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ। आज इसलिए लेट हो गया क्योंकि मैं दोबारा से कटिंग करने बैठ गई थी सूट की, टाइम बहुत ज़्यादा था। अब यहाँ देखिए खीर भी मेरी जो है ना वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और गाढ़ी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हो गई है। यहाँ पे मैंने बादाम कटिंग करके रखे थे, वो मैंने ऐड कर दिए। अब जो है ना मैं पॉली बैग के अंदर जो है ना वो डाल के रख दूँगी और जो गली में बांटने वाली है वो मैं इस प्यालियों में, यानी कि जो प्यालियाँ मैं लेकर आई थी आपने देखा होगा 100 रुपीज़ की सेल में से, उसमें डाल के जो है ना गली में अबिया के हाथ में भेज दूँगी। बाकी मेरी नानी का घर जो है ना वो थोड़ा दूर है, तो वो मैं शॉपर में जो है ना वो शॉपर में डाल के रख दूँगी ताकि जो है ना अबिया मेरे बहनोई जब आएँ उनके साथ जो है ना बाइक पे देकर आ जाए। इस तरीके से मैं अपने सारे काम मैनेज करती हूँ। यकीन माने थकन भी नहीं होती, बीच बीच में थोड़ा आराम भी करती हूँ क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी थक जाती हूँ। और आपको पता है रमज़ान में काम जो है ना वो डबल हो जाते हैं। इस टाइम जब मैं उठती हूँ ना फिर जो है ना मैं इफ्तार के बाद यानी कि उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा रेस्ट करती हूँ क्योंकि अब जो है ना सेहरी की तैयारी करूँगी, यानी सेहरी का खाना वगैरह बना के रखूँगी, सालन, और फिर इफ्तियारी की तैयारी में मैं लग जाऊँगी। अभी से लगती हूँ फिर वही टाइम हो जाता है, बैठ के करती हूँ, बातें करते रहती हूँ बाजी से, थोड़ी बाजी से बातें कर ली, फिर उसके बाद अपने जो कटिंग का काम है वो कर लिया, या फिर शरबत बना के रख लिया, फ्रूट चाट बना के रख ली। इस तरीके से जो है ना वो मैं सारे काम करती हूँ और जो है ना मुझे इस तरीके से थकन भी नहीं होती। आप भी ये सारे काम जो है ना इस तरीके से मैनेज करें, यकीन माने आप सब कर सकती हैं। जब मैं कर सकती हूँ ना तो आप भी कर सकती हैं। बस ये करें, ये अपने दिमाग में सोच रखें कि आपने करना है और आप कर सकती हैं। तो यहाँ देखिए शॉपर सारे मैंने बना लिए हैं और अब जो है ना मैं इफ्तियारी की कटिंग सेहरी का सालन बना लूँगी। सालन में मैं बनाऊँगी आलू की मज़ेदार सी कतली। इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बहुत सिंपल है लेकिन इतनी मज़ेदार बनती हैं कि आप लोग जब बनाएंगे तो लाजमी मुझे बताइएगा कि मेरी बहनों ने बनाई है या नहीं। प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है, उसके अंदर ज़्यादा ज़ीरा डालना है। 1 स्पून भर के मैंने ज़ीरा ऐड किया। अब मैंने ये आलू कटिंग किए थे ये डालिए। 2 से 3 मिनट फ्राई करने हैं आलू। कुटी हुई मिर्च और हल्दी पाउडर और नमक, सिर्फ ये 3 चीज़ें इसके अंदर जाएंगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा।
और ये 3 चीज़ों जब आप डालेंगे ना, इसी से इतनी मज़ेदार आपकी आलू की कतली बनेंगी। आपने टमाटर इसके अंदर ऐड नहीं करना, कुछ भी ऐड नहीं करना। आपने गलने के लिए छोड़ देना। जब ये गल जाए तो 2-3 मिनट भुनाई करना, ऊपर ऑयल सेपरेट हो जाए। तो ये देखिए आपकी मज़ेदार आलू की कतली बनकर तैयार हो चुकी है। झटपट वाली रेसिपी बनाती हूँ भाई, क्योंकि मुझे ना बहुत मुश्किल लगता है कि जब मैं इतने सारे काम कर रही हूँ ना, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर लूँ। यहाँ मैंने इफ्तियारी की तैयारी शुरू कर दिया, फ्रूट चाट और जो है ना शरबत बना के रख दूँगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करूँगी पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।